कर्म करने से, भक्ति करने से कर्म कट जाते हैं, फिर उनको कष्ट क्यों होता है? भक्ति करने से कर्म कट जाते हैं, फिर कष्ट क्यों होता है? पहले समझ लो कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये जन्म है, ये हमारे प्रारब्ध से बना हुआ है। यानी पहले जो हमने काम कर रखे हैं, जो भी हमने कुछ किया है, ये शरीर हमें उसकी वजह से मिला है। हमने खूब अच्छे अच्छे काम किए हैं तो शरीर भी अच्छा मिल जाएगा, सुंदर मिल जाएगा, सुडौल मिल जाएगा, और घर भी अच्छा मिल जाएगा। किसी अच्छे मंत्री के यहाँ, किसी बड़े बाबू के यहाँ, किसी अमीर आदमी के यहाँ तुम पैदा हो जाओगे, तुम्हारा शरीर पैदा हो जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा प्रारब्ध। अब तुमने गलत काम किए हैं, खूब लोगों को मारा है, बकरे काटे हैं, भैंसे काटे हैं, तो तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे इस शरीर को दुखदाई अवस्था में घुमाएगा। यानी उसमें लिख दिया कि तेरा पैर कटेगा, तेरा हाथ कटेगा, अंधा हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। अब ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये होना ही होना है। कबीर साहब कह रहे हैं, ज्यों ही सतनाम हृदय धराया भया पाप का नाश। अब ये पाप का नाश जब बोला जाता है तो लोग क्या सोचते हैं कि सारे पाप जो पहले किए थे सबका नाश हो गया। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। पाप का नाश कैसे खत्म होता है? यानी ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, यानी जब तुमने आत्मज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, संतों की वाणी को समझ लिया, भयो पाप का नाश, अब तुम्हारा हृदय कोमल हो जाएगा, कठोर नहीं रहेगा। अब तुम चींटी को भी मारते हुए तुम उसकी पीड़ा को समझोगे कि यार मैं इसको मार रहा हूं तो इसको कितनी पीड़ा हो रही होगी और इसका बदला मुझे देना पड़ेगा। और तुमने उस चींटी को भी नहीं मारा तो पाप का नाश हुआ कि नहीं हुआ? मीट खाते थे, अंडे खाते थे, शराब पीते थे, दुनिया भर का व्यभिचार करते थे, ज्यों ही सतनाम यानी सतज्ञान हृदय धरया भयो पाप का नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। अब इसको समझना है। इसको कैसे समझेंगे? ये पुरानी घास की तरफ इशारा कर रही है वाणी। अब पुरानी घास क्या है? जो हमारे पुराने कर्म हैं। ये कैसे खत्म होंगे? पहले ये समझ लो। ये तब खत्म होंगे जब तुम अकर्ता हो जाओगे। अकर्ता हो जाओगे। अकर्ता हुए बिना खत्म हो नहीं सकते। जब तक तुम कर्ता बने रहोगे भाई जी नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहब ने अकर्ता का फार्मूला भी हमें दिया है। यानी तुम सिमरन करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तुम्हें अपना असली स्वरूप का भेद मिल जाएगा तब तुम अकर्ता हो जाओगे। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब जो होना है वो तो होना ही है। टारे ना ही टरे करमगत टारे ना ही टरे। ये कबीर साहब की वाणी है कि टालने से भी नहीं टलती, लेकिन वही कर्म तुम्हें इतने आसान लगने लग जाएंगे भुगतते हुए कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, बच रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, तुम अपने स्वरूप को छोड़ के तुम इसमें ध्यान लगा लो कि अरे मेरी टांग कैसे दुखने लग गई, तो सारा ध्यान दुखने में ही आ जाएगा। और जब दुखने में आएगा तो तुम्हें लगेगा यार मेरे कर्म नहीं कट रहे। तुम्हारे उंगली में चोट लगी, अब क्या किया जाए कि ये चोट खत्म हो जाए, कम हो जाए? कैसे होगी? तुम्हें कोई जोर से थप्पड़ मार देना तो उंगली वाली दर्द खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा सारा ध्यान यहाँ आ जाएगा। अरे यार उसने मुझे कैसे मार दिया। तुम लगड़ा के चल रहे हो, पैर दुखता है, और जब कुत्ता पीछे भागेगा ना तुम्हारे तो तुम पीटी उषा बन जाओगे। तुम दौड़े दौड़े भागे भागे, उस वक्त पैर का दर्द सब खत्म। क्योंकि जब हमारा ध्यान होता है जिस चीज पे, हमें उसी चीज का आभास होता है। तो साहिब कह रहे हैं जब तुम्हारी काया में कष्ट आता है तो तुम क्या करो? तुम सूरत को अपने स्वरूप में लगाओ और धीरे 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 तुम्हें तुम्हारी काया का आभास ही नहीं होगा। ये करने से होगा, ऐसे नहीं होगा ये। और जब तुम स्थिर हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। ऐसी अवस्था बन जाती है जब तुम्हें सब राम भरोसे छोड़ देते हो। ऐसा भी होता है, लेकिन तब होता है जब अच्छी तरह लगन लगा के करो। तो ये जो कर्म वाली बात है, कर्म तो भुगतान होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे के इतनी तेज मारा और एक आदमी के इतनी तेज मारा,
तो आदमी नहीं रोएगा, सह लेगा, लेकिन बच्चा रोएगा, जबकि दोनों को एक ही तेजी से झापड़ पड़ रहा है। क्यों रोएगा और क्यों नहीं रोएगा? बच्चा क्यों रोएगा? क्योंकि उसकी अवस्था अभी छोटी है, लेवल डाउन है। और आदमी क्यों सह लेगा? क्योंकि उसकी अवस्था उच्च अवस्था है। इसी प्रकार जब ऊपर के लेवल में आ जाओगे तो तुम्हें कर्म भोगते हुए भी पता नहीं लगेगा कितने भोग लिए, और जब अकर्ता हो गए तो उसके बाद तो कर्म का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तब ये लागू होता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, जैसे जज कहता है ना, तमाम सबूतों और तमाम सबूतों और बयानों के आधार को मद्देनजर रखते हुए इस आदमी को, इस कैदी को रिहा किया जाता है। अब क्यों रिहा कर दिया? क्योंकि कैदी का वकील चतुर था, वकील सयाना था। वकील ने ये प्रूफ कर दिया कि मेरा बंदा जब ये कांड हुआ तो वहां था ही नहीं, इसने किया ही नहीं। हाँ, तो कबीर साहब का ज्ञान क्या कहता है कि जितने भी संसार में काम हो रहे हैं तूने किए ही नहीं, तू दृष्टा है, तू देख रहा है, केवल कर कौन रहा है? मन और माया। मैं फूल देख रहा हूं, अब मैं उठा नहीं सकता इसको, मैं देख रहा हूं ना, अब उठा के दिखाऊं इसको मैं, उठाएगा कौन? ये उठाएगा। और किसके कहने पे उठाएगा? मन के कहने पे उठाएगा। तो सारे काम मन और माया ही कर रही है, लेकिन भुगतान किसको देना पड़ रहा है? इस जीवात्मा को। बस यही कबीर साहब समझा रहे हैं। भुगत रही है, काम कर रही है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। जब तक हमें अपना निज स्वरूप नहीं पता तो अब इसको अपना स्वरूप मानेंगे। अब इससे ये उठाएंगे तो कहेंगे मैंने उठाया। पंगा ये है, अपना स्वरूप जाना नहीं, और इस नकली स्वरूप ने जो माल उठाया उसको अपना मान लिया। कर्म यही पंगा है। अब जब निज स्वरूप को जान लिया, जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। ये वाणी अभी भगत जी ने दिखाई, ये रामपाल जी की पुस्तक में है, ये वाणी छपी हुई है। और भगत जी अपने गुरु भाइयों को जब कह रहे हैं वहां पे जो कि देखो ये वाणी क्या कह रही है, जो चाहो निज रूप को प्राप्त करना है, तो वो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वाणी छाप बैठे हैं। अब बताओ, इसी को बोला गया है कि आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो तो उसमें वो भी लिखा हुआ, वो जो हार वाली है ना, सखी हार बताई। हाँ, वो भी लिखा हुआ। कौन सा बताया? जो सखी सहेली, संगी की सहेली ने भेद बताया। नामदेव जी की वाणी। हाँ, सखी सहेली ने भेद बताया कि गले में हार पड़ा है और मैं गले में हार डाल के भूल गई गले में है और ढूंढ रही हूँ। अब मेरी सखी सहेली ने बताया कि जिसको तू ढूंढ रही है वो तो गले में पहन रखा है। तो कहते हैं ना कहीं गया ना आया, कि मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो वस्तु थी वो मुझे मिल गई। कई बार है इनमें मतलब मूलवाणी है, लेकिन ये पकड़। हाँ, इसी को बोला है ना कि आदि नाम हम भाग सुनाया, वाणी के द्वारा भाग के सुना दिया कि जो चाहो निज तत्व को। अब निज तत्व ही आदि नाम है, भाग के सुना भी दिया, वाणी में लिखवा भी दिया। अब लेकिन समझे कौन इसे? तो कह रहे आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाए। अब ये दिक्कत है इन लोगों के साथ। अब कोई समझाए तो बुरा बन जाए, इसलिए ठीक है जहां लगे लगे रहने दो। हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ साहब, एक सवाल और है। इसमें लिखा है कि गुरु पारस को अंतरो जानत संत सुजान, बोलो हाँ कंचन करे गुरु कर ले। और इसी में ये भी आया कि भाई बिना गुरु के परमात्मा मिल जाता है। नहीं, देखो वाणियों को तोड़ने मरोड़ने वाले संत बहुत बैठे हैं, पहले तो ये समझ लो। वाणी का आप
अर्थ तभी कर पाओगे जब आपने शब्द का अनुभव कर लिया। जब शब्द का अनुभव कर लिया तो सारी वाणियाँ खुल जाएंगी। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सदगुरु और सतगुरु इनमें भेद क्या है, गुरु में यानी देही गुरु में और शब्द गुरु में भेद क्या है। तो वाणी क्या कह रही है? वाणी कह रही है साहब कि ये अपने गुरु पारस को अंतरो जानत संत सुजान। गुरु और पारस का जो अंतर है, जाने संत सुजान। गुरु और पारस में क्या अंतर है? वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। अब इस वाणी को समझो क्या कह रही है। गुरु कर ले आप समान, इसमें भेद है। कैसे करेगा गुरु अपने समान? एक आदमी गुरु है, उसने एक लेडीज को नाम दे दिया, चेली बन गई। अब वो कैसे करेगा अपने जैसा लेडीज को? क्या वो भी आदमी बन जाएगी? तो कैसे, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? देह गुरु की बात चल रही है? नहीं चल रही है। देह गुरु की बात नहीं चल रही है, शब्द गुरु की बात चल रही है कि वो अपने जैसा कर लेगा। कैसे करेगा? जैसे समुद्र नदी को अपने जैसा कर लेता है। कोई भी नदी है, जब वो समुद्र में गिरती है क्या वो नदी रह जाती है? नहीं सर। बस इसी को बोला है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ये शब्द गुरु की महिमा है भाई। शब्द गुरु शिष्य को अपने जैसा करता है। तुम्हारी सूरत को जब वो शब्द अपने में समेटेगा तो तुम में और शब्द में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। फिर तुम्हारी अवस्था ये बन जाएगी कि हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं, क्योंकि सूरत शब्द में लीन हो गई। अब दोनों एक रूप हो गए। वहां पर द्वैत नहीं रहेगा कि तुम कहोगे कि परमात्मा सिंहासन पे बैठा हो, मैं जाके चवर करूं। तो चवर ववर वाला काम खत्म हो जाएगा। चवर तब तक करोगे जब तक तुम किसी और को परमात्मा मान बैठे हो। यहाँ पर परमात्मा हो जाना है, और परमात्मा होने का मतलब है सूरत को शब्द से जोड़ देना है, अपनी हस्ती खत्म कर देनी है, जीव अवस्था खत्म कर देनी है। बस यही है, कोई अंतर्यामी नहीं बन जाओगे। नदी सारे शहरों को छोड़ के समुद्र में मिल रही है तो सारे शहरों का काम खत्म। अब वो किसी शहर को नहीं जानती। पहले वो चित्रकूट को भी जान रही है, हरिद्वार को भी जान रही है, ऋषिकेश को भी जान रही है, कितने घाटों को जान रही है। अब वो जब समुद्र में समा गई, अब वो किसी से भी कोई वास्ता नहीं रह गया। अब वो अपने आप में लीन है, अपने स्वरूप को पा लिया उसने। किसी और का ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान प्राप्त करना। बात ये है, शब्द विहंगम चाल हमारा। तो यहाँ पर शब्द गुरु की बात है। देह गुरु जो होता है ये अपने ऊपर फिट करते हैं वाणी, इसीलिए हमारे सत्संग कड़वे करीले लगते हैं। इनको कड़वे लगते हैं देही गुरुओं को, क्योंकि मैं देह गुरु का खंडन करता हूँ। जब ऐसी वाणियाँ आती हैं तब, और जहाँ देही गुरु की महिमा गाई है वो भी है, ऐसा नहीं है कि महिमा नहीं गाई है, लेकिन जहाँ तक महिमा गाई है इसको वहीं तक रहने दो। 10वीं का टीचर भी टीचर है, 5वीं का टीचर भी टीचर है। अब तुम 5वीं के टीचर को बोलने लग जाओ ये PhD का टीचर है, ये गलत है। टीचर बोलो, जरूर बोलो, ये भी बोलो कि इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात है। 5वीं का टीचर तुम्हें ना पढ़ाए तुम 5वीं पास नहीं हो सकते, कितनी बार एग्जाम दे लो। अगर टीचर तुम्हें गलत पढ़ाने लग जाए तो तुम वैसे ही मारे गए। यानी गलत ज्ञान देने वाले भी गुरु बैठे हैं और सही ज्ञान देने वाले भी गुरु बैठे हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने लेवल में हैं। तो सेवा देही गुरु की भी बोली है, सेवा को दो ही भले, दो बोल दिया ना। अब कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरु तो शरीर होता ही नहीं है, देही गुरु तो कुछ होता ही नहीं है। जितनी बार भी गुरु आया है वाणी में ये परमात्मा के लिए है, तो फिर परमात्मा क्या दो हैं? अब दो बता दिए यहाँ पे। अब तुम सिद्ध करके दिखा दो कि यहाँ परमात्मा दो हैं। नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता।
आज जितना ये फालतू बातें करते हैं जो लोग गुरुओं के खिलाफ, अरे ये वही लोग हैं जो गुरुओं के पास धक्के खा रहे थे, जो थोड़ा 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 इधर से थोड़ा उधर से लेके आज खुद ही गुरु बने बैठे हैं और खुद ही कह रहे हैं गुरु की जरूरत नहीं है। तुम क्यों बैठे हो, तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो? जब गुरु की जरूरत नहीं है तो अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा सबको, जैसे तुम्हें हो गया बिना गुरु के। तब क्यों लोगों को फोन कर रहे हो कि आओ हमसे नाम ले लो, हमसे ज्ञान समझ लो? अब जैसे तुम्हें हुआ वैसे सबको हो जाएगा। प्रकृति सबके लिए एक है। सूर्य उगा तुम्हारे लिए भी उगा, पड़ोसी के लिए भी उगा, सबके लिए उग गया। फिर तुम्हारी क्या जरूरत है हमें? भेदभाव तो वो कर रहे हैं। तो फिर तो ये सब मूर्खता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। लेवल बता दिए ना। अब इस वाणी के साथ कोई छेड़छाड़ करे कि जी गुरु जी मुक्त करते हैं, तो ये गलत है। तुमने वाणी को गलत सिद्ध करने की कोशिश करी है ये बोल के कि देही गुरु मुक्ति देता है, बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, देही गुरु साइन जरूर करता है मुक्ति के कागज पे, वो करेगा। जैसे LIC का मालिक है, तुम्हें पता भी नहीं होगा वो किसकी कंपनी है, तुम कभी उससे मिले भी नहीं होगे, लेकिन जो LIC का बंदा तुम्हारे घर आया है और जिसने तुम्हारे पॉलिसी पे साइन कर दिया है, तुम्हारे भी साइन हो गए और उसके भी साइन हो गए। वो मैच्योर तब होगी तुम जब पैसे लेने जाओगे, तुम्हारे साइन भले हों और उस बंदे के साइन नहीं हो जो LIC का बंदा है, तुम्हें पैसे मिलने वाले नहीं। तुम्हारे घर में मौत भी हो गई तब भी पैसे नहीं मिलेंगे अगर उसने साइन नहीं किया। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नितिन दास के पास आ गए, ज्ञान ले लिया, अब क्या है, छोड़ दो इसको, तो भैया साइन नहीं चलेंगे। फिर याद रखना, जब तुमने साइन ही हटा लिया तो नहीं लगेगा वहां पे सीधे। या तो हमारे में कोई गलती है, जब किसी में कोई गलती है तो उसको छोड़ सकते हो। कबीर साहब कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। गुरु ने तुम्हारे हाथ में लठ पकड़ा दिए, तुम्हें पुलिस वालों के सामने खड़ा कर दिया, मारो। अब क्या करोगे? मारोगे? मारोगे? नहीं, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। वहां क्या करना चाहिए? गुरु को छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या नहीं छोड़ना चाहिए? ज्ञान। ज्ञान नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु को छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गुरु की करनी गुरु भुगतेगा। हम क्यों भुगते? ये करनी का मामला है, ज्ञान का मामला नहीं है। ज्ञान तो दोनों को एक ही दिया था कि लठ मत पकड़ना। ज्ञान तो परमात्मा ने दोनों को एक दिया था, चेले को भी गुरु को भी, कि लठ मत पकड़ना। लेकिन गुरु ने भी पकड़ दिया और तुम्हें भी पकड़ा रहा है। उस गुरु को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ज्ञान को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब गुरु का कोई कसूर नहीं है और तुम चालबाजी करो, तुम शातिराना हरकतें करो। गुरु ने तुम्हें मना किया कि ये काम मत कर भाई, हमारे पंथ में ये अलाउड नहीं है, और तुम कह रहे हो नहीं, ये मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं रोक पा रहा हूं अपने आप को। गुरु ने 2-4 चांस भी दिए कि रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं मान रहा है। अब क्या करेंगे? अब गुरु उसको निकाल देंगे। अब जब उसको निकाल दिया तो वो बड़बड़ाने लग जाए, गुरु को गालियां देने लग जाए और सोचो ज्ञान तो मुझे मिल ही गया है। वो सोचे ज्ञान तो मुझे मिल ही गया है। वो ज्ञान किसी काम का नहीं, क्योंकि ये सच है कि अंत समय में तुमसे तुम्हारे गुरु का नाम पूछा जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा। ये तुम्हारे अंदर फीड है, तुम्हारे अंदर फीड है। आज भी मुसलमान जितने भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सबको पता है कि हमसे कब्र में ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरी नबी कौन है, तो किसको फॉलो करता है। और जो ये बोलेगा कि मैं मोहम्मद साहब को फॉलो करता हूं, केवल उसी को स्वर्ग जन्नत मिलेगी। जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा कि तेरा गुरु कौन है,
उसको जन्नत नहीं मिलेगी, भले सारी उम्र तुमने अच्छे काम किए हैं, ये उसमें लिखा हुआ है। तो वही चीज यहां पर भी है। अगर तुम गुरु को धोखा दे रहे हो बिना किसी कारण के, तो तुम रिजेक्टेड माल हो। भूल जाना कि ये ज्ञान तुम्हारे किसी काम आएगा। हाँ, तुम्हें कोई ऐसी दुविधा होगी, गुरुजी में कुछ दिक्कत आ रही है, तो तुम उनसे बात शेयर करो कि गुरुजी ये चीज मुझे आपकी समझ में नहीं आ रही। गुरु उसको क्लियर करेगा। अगर क्लियर ना कर पाए तो गुरु को भी फर्ज बनता है कि वो अपने आप को बदले, क्योंकि सिद्धांत गुरु और चेले दोनों के लिए एक ही है। एक है। ऐसा नहीं है कि गुरु का सिद्धांत कुछ और है और चेले का सिद्धांत कुछ और है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पंथ में आने वाले जो भगत हैं, नए नए भगत जो आ रहे हैं, जो पुरानी पंथों में पता नहीं क्या क्या करके आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले सिद्धांत समझ लो हमारा। कहीं बाद में तुम भी गालियाँ देते फिरो मुझे, क्योंकि मैं गलत सिद्धांत चलने नहीं दूंगा यहाँ पे। सिद्धांत हमारा यही है कि शब्द गुरु और सुरभ धुन चेला, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और गुरु जो देही गुरु है वो ज्ञान दे रहा है, उसके ज्ञान को समझो और भक्ति करो। गुरुवाई करने के लिए नहीं आना है यहाँ पे कि तुम सोचो कि मैं गुरुवाई करूंगा। यहाँ पे तुम्हारे जैसे गुरुओं की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ जो ज्ञान खोला जा रहा है ये अनंत है, इसमें तुम ना तो कुछ जोड़ सकते हो ना कुछ घटा सकते हो। केवल सुनो, समझो और मुक्ति प्राप्त करो। इसमें कोई एडिशन नहीं होना है और कि कुछ कमी रह गई जी एक और गुरु आएगा, ऐसा नहीं है। मूल ज्ञान जितना था खोला जा चुका है, और जो बचा हुआ है अभी, जो गुप्त भेद और भी हैं, वो भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि नहीं भी खोले जाएं तब भी आपकी मुक्ति होगी, जितना आपको ज्ञान मिल चुका पर्याप्त है। आगे का ज्ञान जो है वो उनके लिए है जो नए नए आ रहे हैं हमारा सत्संग उठ के। हमारा सत्संग सुन के नए नए उठ के आ रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ बीच में तड़का लगा रहे हैं, ज्ञान हमारा ही बोल रहे हैं, एक भी लाइन हमसे अलग नहीं बोल रहे, लेकिन अलग शो कर रहे हैं कि हम उससे अलग हैं, कुछ ना कुछ तड़का लगाने के लिए, अलग से दिखाने के लिए, ताकि लोग सोचे कि नहीं इसके पास कुछ और है, जबकि होगा क्या, वही बासी माल। क्योंकि आत्मा के अलावा सब बासी माल ही है, सीधी सी बात है। आत्म ज्ञान एक है, एक था, एक रहेगा। इसमें एडिशन नहीं है कि तुम इसमें कुछ और डाल दोगे, आके तुम इसमें कुछ और मिलाओगे तो तुम सिद्धांत के विरुद्ध हो गए। तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा। सिद्धांत से हटके कोई भी बोलता है वो 84 में जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि नितिन दास तो अपने चेलों को डांटता बहुत है, इतना डांटता है, इतना। अरे भैया, तुम उस स्कूल में पढ़े होगे जहां पर सब प्यार करने वाले टीचर होंगे। प्यार करते रहो, पढ़ोगे है नहीं, मारेगा वो है नहीं, होते रहो फेल, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया हमारे यहाँ तो डंडे पड़ते थे और बच्चे बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आते थे, सारा होमवर्क घर से करके लेके आते थे। जो टीचर डांटता नहीं है उसका डर भी नहीं होता है। जो टीचर डांटता नहीं है उसका काम केवल वो लोग करते हैं जो टीचर से प्यार करते हैं, जिनको पता है इस टीचर के आंखों में हमने तारा बनना है, वो तो काम करते हैं। और जो निकम्मे होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे ये कौन सा मारता है, मजाक उड़ाते हैं पीछे की बेंच पे बैठ के। अरे क्या करेगा, हंस के टाल देगा, छोड़ क्या काम करना। तो वो लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को फेल नहीं होने देता, मैं तो डंडे मारूंगा। अगर खा सकते हो या तो काम पूरा करके आओ, तब तो एक भी नहीं पड़ेगी। याद रखना, डंडे मारने वाला भी उन्हीं को मारता है जो काम नहीं करते हैं, वो सबको नहीं मारता है। ये हमारे डंडे उनके लगते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। और जो बिल्कुल परफेक्ट बंदे हैं उनको खुशी होती है कि गुरुजी ने बहुत बढ़िया क्लास लगाई, और जिनकी लग रही होती है वो आग बबूला हो रहे होते हैं कि यार मुझे ही निचोड़ दिया इन्होंने, तो क्योंकि वो जान रहे हैं कि कहाँ पे बात जा रही है, और वो ये भी जान रहे हैं कि सबको पता भी है कहाँ पे बात जा रही है। उसके बाद वीडियो बनाते हैं, उल्टी पुल्टी गालियाँ देते हैं। तो ये उन लोगों का काम है जो सिद्धांत के विरुद्ध चलते हैं, जो इस पंथ के लायक नहीं है, जिनको हमने निकाल दिया है।
उदाहरण क्या देते हैं कि माँ का लड़का कितना ही बुरा क्यों ना हो, माँ उसे निकाल थोड़ी नहीं देती है। अरे भाई, तुम गलत पंथ में घुस गए हो, तुम्हें अभी पता नहीं है कि क्या है ये पंथ। और यहाँ बैठा कौन है? जब जज बैठता है और उसके सामने उसका लड़का दोषी हो, 4 कत्ल करके आ गया कोई जज का लड़का, और जज के सामने बैठ जाए वकील लेके उसके लड़के को, इसको माफ कर दो जी, आपका लड़का है, तो जज कर देगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि नितिन दास को माँ बना के तुम बच्चे कुछ भी करते रहो कि माँ तो सबसे प्यारी करेगी। माँ झापड़ भी मारती है, माँ गिरा गिरा के मारती भी है। नहीं पता तो YouTube देख लेना, बच्चे की पिटाई इतना लिख देना, ऐसी ऐसी मार मारती है माँ की बच्चा रो रो के कहता है तू मेरी माँ ही नहीं है। सही है। ऐसा भी है, देख लेना, नहीं तो मैंने तो देखी हुई है, भेज दूंगा मैं 2-4। सही है। तो जो सिद्धांत पे टिकेगा उसको नितिन दास सिर पे बैठा के रखेगा, और जो सिद्धांत पे नहीं टिकेगा उसके फिर वही हाल होगा जो हो रहा है, उसको यहाँ से कान पकड़ के ही बाहर निकाला जाएगा। और ये एक के लिए नहीं है, और ये कोई नयों के लिए नहीं है, ये पुरानों के लिए भी है। चाहे वो मेरा पहला ही चेला क्यों ना हो, जो सिद्धांत पे खरा नहीं टिकेगा उसको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पंथ में टिकना है, सिद्धांत पे टिको, क्योंकि ये पंथ मेरा और तेरा नहीं है, ये पंथ सिद्धांतिक पंथ है। और सिद्धांत किसका है? बंदी छोड़ कबीर साहब का सिद्धांत है। और ये मत सोचना कि कबीर साहब ने किसी को नहीं निकाला, अपने ही सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी के सबसे प्यारे इकलौते लड़के को, नारायण दास को, उसके घर से निकलवा दिया कि धर्मदास किस लड़के को घर से बाहर निकाल। जब ये सुना तो धर्मदास बेहोश हो गया, लेकिन कबीर साहब का वचन नहीं पलटा, उसने भी अपने ही लड़के को काल का दूत कह के निकाल दिया। तो जब वो अपने सगे लड़के को निकाल रहा है सिद्धांत के दम पे, तो तुम कौन सा मेरे सगे लड़के हो भाई? तुम तो मेरे सगे भी नहीं हो। हाँ, जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है वो सगे से भी ज्यादा अटूट रिश्ता है, लेकिन वो तब है जब सिद्धांत पे चलो, तो नहीं तो कोई रिश्ता नहीं है भैया, फिर तो धर्मदास वाला और नारायण दास वाला ही रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि केवल उसी के लड़के को निकाला, कमाल जो कबीर साहब का ही लड़का कहला रहा है उसको नहीं निकाला क्या? निकाला था, उसको भी निकाला जब सिद्धांत पे नहीं चला। इसलिए सिद्धांत पे चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रेम मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा संभाल नहीं पाओगे। और सिद्धांत से हटके बात चल करोगे तो फिर क्रोध भी मिलेगा। और ये क्रोध कोई दुनियावी क्रोध नहीं है कि नितिन दास तो क्रोधी है। नितिन दास क्रोधी उसके लिए है जो सिद्धांत पे नहीं चलता, और ये क्रोध उसके भले के लिए है, उसके बुरे के लिए नहीं है। मास्टर के डंडे तुम्हारे भले के लिए हैं। अच्छे नंबर आ जाएंगे तो बुरा हो जाएगा क्या? उसके डर के मारे पढ़ने लग जाओगे, याद करने लग जाओगे, बुरा हो जाएगा क्या? लेकिन अगर तुम केवल डंडे देखोगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन जब तुम उसका फल देखोगे, रिजल्ट देखोगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम 84 में जा रहे हो सिद्धांत तोड़ के, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा चेला 84 में जा रहा है, मैं तो डंडे मार के वापस लेके आऊंगा उसे। अब वो मेरे डंडे देखेगा तो वो वापस नहीं आ सकता। वो कारण देखे डंडे क्यों पड़ रहे हैं, उस कारण को सही कर ले। आज भी गले से लगाऊंगा मैं, आप यकीन नहीं करोगे, जो मुझसे माफी मांगता है मैं उसको माफ कर देता हूं। रामपाल जी के कितने चेले हैं, स्क्रीनशॉट भेजता रहता हूं मैं, जो कहते हैं हमने 2-2 साल 3-3 साल आपको गालियां निकाली हैं YouTube चैनल के माध्यम से, लेकिन आपका सत्संग सुनते भी रहे कि इसमें कमियां ढूंढूं, और कमियां ढूंढते 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 अपनी ही कमी दिखाई देने लग गई। उसके बाद बदल गए, मैंने गले से लगाया, क्योंकि अज्ञानता में कोई गाली देता है, ज्ञानी पुरुष कभी गाली नहीं देता। अगर कोई किसी को गाली दे रहा है तो याद रखना कि वो अज्ञानता में दे रहा है, कारण कुछ और है जो वो समझ नहीं पा रहा। अब कारण समझ आए तो सारी गालियां खत्म, बात इतनी सी है। कोई हमारा कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा थोड़ी नहीं है,
कि तुम मेरी प्रॉपर्टी लेके बैठ गए या मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी की। सिद्धांत का झगड़ा है। अगर कोई पंथ में गड़बड़ करेगा तो भैया वो सुनेगा, मत करो गड़बड़। कौन कह रहा है गड़बड़ करो? सारे बैठे हैं भक्ति कर रहे हैं, वैसे तुम भी हो जाओ। तुम खुद को स्पेशल दिखाने के लिए कोई बीच में खुरपैच करोगे, कोई साम दाम दंड भेद लगाओगे कि मैं किसी की आत्मा हूँ, मेरे पुराने इतने जन्म थे, मैं फलाना था, मैं ढिकाना था। ये तो भैया सिद्धांत के खिलाफ है। असलियत ये है कि तू कोई था ही नहीं, वो तो चोले थे। तू एक जीव आत्मा है और सबको राजा महाराजा बनाया गया है, सबको भिखारी बनाया गया है, सबको 84 में डाला गया है। कौन से चोले की महानता गा रहे हो भाई कि मैं पुराने जन्म में फलाना था? अरे जन्म गया, बात गई, रात गई। ये क्यों नहीं बोल रहा मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, गली गली में मुंह मारता था, नाली में पानी पीता था? ये क्यों नहीं कह रहा मैं सुअर था, लोग गू करते थे, मैं खा जाता था? ये क्यों नहीं बोल रहा है? क्या नहीं खाया क्या किसी ने? खाया। जब आप सुअर बने तो क्या खाया? लड्डू पेड़े, मिश्री, विष्टा खाया। अरे विष्टा खाई है, गू खाया लोगों का। तो किस बात का अहंकार है भाई? और कल खाया है तो कहो अगला जन्म मिल जाए सुअर का, फिर क्या खाएगा? फिर भी वही खाएगा। तो किस बात का अहंकार कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं वो था? अरे भैया तू ये जन्म संभाल ले, ये जन्म संभाल ले, वरना फिर विष्टा ही खाएगा जाके नालियों में। क्या फायदा उसका? तो मैं ये समझा रहा हूं कि इन चीजों से निकलो बाहर, तभी मुक्ति मिलेगी। ये देह अहंकार ये नहीं छूट रहा, तू पिछला लेके बैठ गया, अपने पतन का कारण बन जाएगा तेरा। और डंडे इसलिए मार रहा हूं कि सुधर जा, नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगा निकलने के लिए। लेकिन बुरा लग रहा हूं क्योंकि डंडा है हाथ में। हाथ में जिसके डंडा हो वो मास्टर किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, लेकिन उसको नहीं लगता है जो काम करके नहीं आया घर से, और जो होमवर्क पूरा करके आया है, जिसको सब कुछ पता है, याद है, उसके लिए उसका डंडा है ही नहीं, गायब है डंडा उसका। तो बात ये है। चलो और कोई सवाल? हाँ साहब, जैसे वो बताया आपने अभी जो अपने नाम दीक्षा ले जाते हैं और फिर दोबारा दर्शन करने भी नहीं आते हैं गुरु के, तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम दीक्षा कोई ले जाता है, दोबारा कभी आता भी नहीं है, अच्छी बात है, शायद भक्ति कर रहा है मन लगा के। लेकिन अगर वो नाम दीक्षा ले गया और भक्ति नहीं कर रहा है तो यहाँ पे गड़बड़ है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ, अगर कोई शंका है, समाधान है या कुछ भी है, या आपके शहर में मैं आया हूँ और आप मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। बंधन नहीं है कि मिलना ही है, ये भी कोई बंधन नहीं है। घर के 100 काम है, बहुत ज़रूरी काम है। आज माता जी को हॉस्पिटल लेके जाना है, डेट मिली है 1 महीने बाद की, आज ही है। घर में शादी है, पड़ोसी के यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, जा सकते हो, मत आओ। लेकिन घर में निठल्ले बैठे हो, भक्ति कर नहीं रहे हो और सोच रहे हो पता तो लग ही गया क्या करना है और कर रहे नहीं हो, वो गलत बात है। सत्संग में आने से क्या होता है, एक एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। यानी सत्संग एक बाढ़ होती है। आपने फसल बो दी, पता लग गया कि कैसे बोनी है, ठीक है बो दी, लेकिन बाढ़ नहीं लगाई तो क्या होगा? तो पशु खा जाएंगे। सत्संग एक बाढ़ की तरह होती है। सत्संग सोई हुई एनर्जी को दोबारा से एनर्जेटिक बनाने के लिए होती है, दोबारा से जगा देगा सत्संग। तो आना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई काम है तो मत भी आओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पुराने भगत थे जो मिलने वाले थे, वो पहले तो, अब मैं उससे बात करता हूँ तो अब वो उसमें ईसा मसीह वाले में जाता है। तो वो ये कहता है कि भाई अब गुरुजी ने जो बताया ध्यान तो पता लग ही गया, तो कहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखो पहले अच्छी तरह समझ लो। पहली बात तो ये है कि मैं कभी किसी को मना नहीं करता कि आप हमारे पंथ में आने के बाद कहीं और नहीं जा सकते। ये बंधन ना तो मैंने आज तक कभी डाला है, ना ही मैं कभी डालूंगा, क्योंकि ये बंधन जो गुरु डालता है वो दोषी हो जाता है। जैसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि नितिन दास का सत्संग नहीं सुनना है, नाम खंड हो जाएगा। ये दोषी हैं, ये परमात्मा की निगाह में दोषी हैं, इनकी दुर्गति होने वाली है। क्योंकि जब परमात्मा ने बाकी गुरुओं के दिमाग में ये बात नहीं डाली कि तुम्हारा सत्संग नहीं सुनना, तो तुम किसके दिमाग में डालना चाहते हो कि किसी और का मत सुनना? आप दोषी हो जाते हो। जबकि सच्चा गुरु क्या कहता है कि सब काहू का लीजिए,
सांचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। सच्चा गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि आप किसी का सत्संग मत सुनो, वो तो ये कहेगा बेटा सत्संग भी सुन, नाम दीक्षा भी ले ले जाके, और देख जाके कि क्या ये आगे का ज्ञान है। अगर वो आगे का ज्ञान है तो भैया मुझे पीछे क्यों छोड़ रहा है, मुझे भी ले चल। सच्चा गुरु ये कहता है। अब कई लोग कहते हैं, ऐसे भी हैं धुरंधर, जो कहते हैं गुरु जी आपसे भी आगे का ज्ञान मिल गया। मैं पूछता हूँ भैया बता दे फिर क्या है, हमें भी ले चल। नहीं नहीं नहीं, हम बता नहीं सकते। अब बताओ, हमसे तो पूछ लिया और मैं कह देता नहीं मैं बता नहीं सकता, तब तो कहते थे गुरुजी मर जाएंगे, गुरुजी पल का भरोसा नहीं। तब तो गुरुजी से सब कुछ ले लिया। अब जब गुरु दक्षिणा की बात आई, ये दक्षिणा है, जब ज्ञान लिया है तो दक्षिणा सबसे बड़ा नाम, दाना सिर दान नाम दान, सबसे बड़ा दक्षिणा है ज्ञान दान। नाम दान यानी ज्ञान दान। और जब गुरु पूछ रहा है कि क्या ज्ञान मिला बता दो, परख तो करे ना, क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो। पहले गुरु परख करेगा कि मेरा चेला आगे गया कि पीछे, तो वो चेला ज्ञान नहीं बता रहा आगे, तो वो गुरुद्रोही है। बताना चाहिए, वो गुरुद्रोही है जो अपने गुरु का कल्याण नहीं चाहता। सीधी सी बात है, गुरुद्रोही वो नहीं है भाई जो तुम समझ के बैठे हो। असली गुरुद्रोही वो है जो अपने गुरु को पीछे रखना चाहता है और खुद आगे बढ़ गया। अगर आगे का ज्ञान है तो भैया आगे ज्ञान बता दो हमें, अगर सही होगा तो हम भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे भी लोग बैठे हैं क्योंकि इनके पास आगे का ज्ञान नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनसे कुछ होता ही नहीं है, जो कहते हैं अरे इतने साल हो गए नाम दीक्षा लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो कुछ और ले लेते हैं। पता लगा ये भी नहीं रहा और कुछ और भी नहीं मिला। तो मना तो मैं किसी को नहीं करता, जिसको यहाँ पे टिकना है टिको, जिसको नहीं टिकना है आगे बढ़ो। लेकिन ये तो मत बोलो ना कि ये आगे का ज्ञान है, कि तुम अज्ञान को बोलो कि आगे का ज्ञान है और दूसरों को भ्रमित करो। तो यहाँ पर नितिन दास नहीं सहेगा। या तो खुल के मैदान में आओ, डर किस बात का है। अगर ये आगे का ज्ञान है तुम्हारे पास तो खुल के आओ, आओ संतो मेला कीजिए, और खाली है तो भर भर लीजिए, भरे हैं तो छक छक पीजिए। यहाँ तक कि मैंने भी अपने सत्संगों में ज्ञान को छुपाया नहीं है। जो विवेकी पुरुष है वो सब जान रहा है कि नितिन दास नाम दीक्षा में क्या देने वाला है। तुम भी ऐसे सत्संग दे दो हमें, अगर तुम मर्यादा में हो कि हम नहीं बता सकते जी, हमें मना किया है, तो तुम ऐसा कोई सत्संग दे दो जहां पर उस ज्ञान का इशारा हो, पता लगे कि ज्ञान है क्या। ना तुम्हारे पास कोई सत्संग है, ना तुम्हारे पास कोई विचार है, ना तुम्हारे पास कोई आधार है। तुम आधार ही बता दो कि तुम नाभि पे ध्यान करना शुरू कर लिए हो, या तुम आंखों में ध्यान कर रहे हो, नाक पे कर रहे हो, कंठ पे, या तुम ध्यान ही नहीं कर रहे हो, केवल दृष्टा बन के दुनिया देख रहे हो, ये भी आधार है। अरे कुछ तो बताओ। तुम कुछ भी नहीं बता रहे हो तो तुम गुरुद्रोही हो। फिर तुम्हारी मुक्ति कोई दुनिया का ज्ञान कर ही नहीं सकता, क्योंकि कबीर साहब ने ये बोला है कि अगर ज्ञान है तो उसको बांटते चलो, आओ संतो मेला कीजिए। क्यों बोला है मेला? इसीलिए बोला है कि एक से दूसरे का कल्याण हो, ना कि तुम ज्ञान को छुपा के इस दुनिया से रुखसत हो जाओ और बाकी सब डूबते मर जाएं। लोग मुझे कहते हैं नितिन दास तो गली गली में घूमता है। अरे भैया क्यों घूमता है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? बाबा नानक को क्या जरूरत पड़ी थी घूमने की? मक्का मदीना से पैदल चल के, कन्याकुमारी से पैदल चल के रूस तक गए, बर्मा गए, यहां तक कि कई लोग कहते थाईलैंड तक गए। वो कहां पर है वो थाईलैंड? क्यों गए? जीवों को जगाने के लिए, छुपाने के लिए नहीं कि ज्ञान मिल गया छुपा लो, बिल्कुल गलत है। तो वही काम आज हो रहा है। ये बातें भी वो करते हैं जो हिल नहीं सकते, जो कहीं जा नहीं सकते, जो आज तक कभी गए ही नहीं। वो कहते हैं अरे हीरा पायो गांठ गठायो। अरे वो अवस्था, वो वाणी कुछ और है। हीरा पायो गांठ गठायो वाणी किसके लिए बोली है? जो लोग तुम्हारे साथ भेद की बहस करते हैं,
उनके लिए बोला तू हीरा पा लिया, गांठ घटा लिया, अब घड़ी घड़ी वाक्यों क्यों खोले? जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा है तो तू क्यों बार बार उसको खोल रहा है? जब वो कदर ही नहीं डाल रहा तेरे हीरे की तो तू क्यों खोल रहा है? उसके लिए बोला है। ये नहीं बोला कि तुम्हें प्राप्ति हो जाए तो तुम शांत होकर बैठ जाओ, फिर क्या फायदा हुआ उसका? उसका फायदा क्या हुआ ये बताओ? फिर तो सारे संत शांत होकर बैठ जाओ और फिर तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? है कैसे होगा? फिर तो सारे ही बैठ जाओ चुप होके, फिर तो सत्संग करना ही छोड़ दो। यहां पर कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जलते हैं, जो ये जलते हैं कि आज तक ऐसा काम किसी संत ने नहीं किया, जो गांव गांव गली गली में जाके डंका बजा रहा है। नहीं तो दिखा दो किसी संत का जो कन्याकुमारी से लेके टहल रहा हो हर शहर में, दिखाओ जरा उनके प्रचार प्रसार। सब एसी में बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खा के डकार मार के सो जाते हैं, और दुनिया आती है लाखों के हिसाब से। क्यों? गुर्गे पाल रखे हैं, गांव गांव शहर शहर में साधु महात्मा छोड़ रखे हैं, खुद भी पैसा लेते हैं, महाराज जी को भी पहुंचाते हैं। तो भैया ये काम हमारा नहीं है, हम यहाँ पैसे इकट्ठे करने नहीं आए। हाँ, तुम्हारी मेहनत की कमाई सही जगह लगाने आए, क्योंकि सेवा 3 प्रकार से होती है, तन मन धन। अगर धन की सेवा से किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नितिन दास पैसे लेता है, तो ये तन मन धन वाली जितनी भी वाणियां हैं उसमें धन का नाम काट दो, काट के दिखाओ। तन मन धन सब अर्पण कीना, ये लाइन ही काट दो, क्योंकि तुम तो सेवा के विरुद्ध बोल रहे हो। भैया धन की सेवा भी होती है और उसको सही जगह लगाया जाता है। धन का मतलब ये नहीं कि 4 5 10 लोग जुड़ गए, अब देखा कि लोग जुड़ने लग गए, अब महाराज जी ने डिमांड कर दी बहुत जल्दी आश्रम बनने वाला है, अपना अपना योगदान डालें। क्यों डालें? आज तक तुम्हें आश्रम की जरूरत नहीं थी, जब तक चेले नहीं थे तब तक तुम झोपड़ी में ही खुश थे। आज चेले 15-20 बन गए, अब तुम्हें आश्रम की जरूरत पड़ रही है, हैं? तो तुम्हारा तो खुद ही मन का विस्तार फैल रहा है। अब तुम्हें झोपड़ी छोटी लगने लग गई। रविदास जी महाराज के भी चेले थे राजा पीपा जैसे, वो भी झोपड़ी में बैठे थे। रानी मीराबाई हीरा रख गई, महाराज जी योगदान देने आई हूँ, महाराज जी आश्रम बढ़िया बना लेना। बना लिया क्या? नहीं बनाया। तो जब रविदास जी को जरूरत नहीं पड़ी, तुम क्या उससे बड़े गुरु हो? तुम क्यों महल बना रहे हो भाई? और आम नहीं बनाएंगे, फिर उसमें टाइलें लगवाएंगे बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर की टाइलें, उसके बाद संगमरमर लगवाएंगे, उसके बाद एसी भी लगवाएंगे, और उसके बाद आराम से तान के बैठेंगे कि देखो कितने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, कितने लोगों को बेवकूफ़ बना के वो ऐशो आराम ले लिया जो अपनी मेहनत से सारी उम्र ना ले पाया। अपनी मेहनत से जो आज तक कमाया वो बताओ कहाँ है? उससे क्यों नहीं बनाया आश्रम? क्या पूरी मेहनत, पूरे साल, पूरी उम्र तुम 20 लाख रुपए भी ना कमा पाए? तुम 20 लाख का मकान ना बना पाए? झोपड़ी में रहता रहा है सारी उम्र, और आज झोपड़ी इसको बदबूदार लग रही है, नाले के किनारे है, आज तक नहीं लगी, क्योंकि माया का प्रवेश हो गया पंथ में। लेकिन हमारा ये खेल नहीं है। लोग कहते नितिन दास ने कार ले ली। नितिन दास ने जब आंखें खोली तो कार में ही घूम रहा है, घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, करोड़ों रुपए का मकान है, जमीन है, हमें कोई जरूरत नहीं है। कोई सोचे कि ये चलता फिरता आलतू फालतू बंदा है, जाके देख लेना। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, बचपन से गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमें क्या जरूरत है भैया? लेकिन संगत का पैसा सही जगह लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं सेवा देते, वो भी सेवा देते हैं, लेकिन हम अपने घर की जमीन, क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया ना वो सब, अब मेरी नहीं रही, अब मैंने छोड़ दिया, अब मेरी नहीं। हाँ, अगर वो कहेंगे कि बेटा ये सारी जितनी जमीन है ये तू सेवा में लगा दे, एक बार भी नहीं सोचूंगा मैं, एक बार भी नहीं सोचूंगा कि इसको सेवा में लगाने से। लेकिन अभी वो मेरी है नहीं तो मैं लगा नहीं सकता। बाबा नानक ने 20 रुपए का भोजन खिलाया, घर बेच के थोड़ी नहीं खिलाया। 20 रुपए का भोजन क्यों खिलाया? क्योंकि पिताजी ने 20 रुपए दे दिए। अब वो 20 रुपए किसके? नानक जी के, वो कहीं भी यूज करे।
अब पिताजी का मकान थोड़ी नहीं नानक जी का है। सही है। अब वो कहे मैं तो पिताजी का मकान भी बेच दूंगा, मैं तो पिताजी की जमीन भी बेच दूंगा, वो संतों में लगा दूंगा, तो बहुत मार पड़ेगी। झापड़ पड़ा था नानक जी के, जब 20 रुपए संतों की सेवा में लगा दिए थे, उन्हीं के पिताजी ने, कालू मेहता जी ने उनके झापड़ लगाया था कि ये तूने क्या कर दिया। तो जो झापड़ मार रहा है केवल 20 रुपए के लिए, उस समय 20 रुपए बहुत होते थे, तो वो अपनी जमीन कब लगाएगा सेवा में? तो फिर, लेकिन धन्य है हमारे परिवार वाले, सेवा देते हैं। गुरुजी जाते हैं चंडीगढ़ में, मेरी माता भी जाती है उनके पास, भाई भी जाता है, और मेरे रिश्तेदार जो जुड़े हैं गुरुजी से मैंने जोड़ रखा है, वो भी जाते हैं, सेवा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, सेवा देनी ही चाहिए। धन की सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि संत आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रिजर्वेशन हो रही है, कोई किराया भाड़ा लग रहा है, कहीं रिक्शा भी करना पड़ रहा है, सामान ज़्यादा है, कहीं ऑटो भी कर रहे हैं, टैक्सी भी करना पड़ता है। भैया कैसे करेंगे? अगर कोई आश्रम से निकला है तो भक्तों के लिए निकला है, खुद के घूमने के लिए थोड़ी नहीं निकला है। अब मैं कहीं जा रहा हूं तो भैया गाड़ी में हर 10 किलोमीटर पे 1 लीटर पेट्रोल डल रहा है, मैं कोई टूर एंड ट्रैवल के लिए निकला हूं क्या? जीवों के लिए निकले हैं, तो तुम्हारा ही पैसा गाड़ी में जाएगा और कहां जाएगा? अब मैं यहां तक आया, तुम अपने घर बुला रहे हो, अब फ्री में ही सारा काम हो गया तुम्हारा। गुरुजी को भी घर में बुला लिया, खाना पीना भी करवा दिया, तुम्हें किराया भाड़ा भी नहीं देना पड़ा टैक्सी का, नहीं तो कार में लेके आते किराया भाड़ा 1000 रुपये लग जाता फालतू का। तो वही सेवा में सब कुछ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है किसी को? प्रॉब्लम उसको है जो इन बातों को समझ नहीं पाता। जो चांद में दाग देखना चाहता है उसको दाग ही दिखाई देंगे, और जो चांद की खूबसूरती देखना चाहता है उसको वो खूबसूरत ही दिखाई देगा। है दोनों चीज उसमें, समझ रहे हो? है दोनों चीज, लेकिन आपकी दृष्टि पर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। बात ये है। तो जब हम दान लेते हैं किसी से, तो जो कुदृष्टि वाले होते हैं वो पैसे को देखते हैं, अरे पैसा देखो, फोटो मेरी भेजते हैं यूट्यूब पे, उसमें जहाँ पे दान दे रखा होता है लोगों ने वहाँ गोला बना देते हैं, ये देखो पैसा ले रहा है, ये देखो पैसा। और जब पेट्रोल डला रहे हैं, अपने शरीर की ऐसी तैसी करा रहे हैं, 24 घंटे भ्रमण पे चल रहे हैं, वो नहीं दिखाई देता। वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि कुदृष्टि है। सुअर के आगे तुम 1000 रुपए की मिठाई रख दो और विष्ठा रख दो, अब सुअर क्या खाएगा? विष्ठा ही खाएगा। उसको उसी में खुशबू दिखाई देगी और सीधे गप्प से मुंह मार देगा। बस यही फर्क है एक सज्जन और दुर्जन में। सज्जन हमेशा अच्छी बातें देखेगा और दुर्जन कोई बुराई ना होते हुए भी बुराई निकालेगा। यही समझना। चलो सर, आज का साहिब सत्संग एक और इतना ही, बाकी बाद में करेंगे। साहिब एक और नाम साहिब।